आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। ये क्लास 10th मैथ्स चैप्टर का नाम जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, क्या आप मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं और क्लियर बोर्ड आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो प्लीज यस लिखिए। ओके, मतलब आपको क्लियर दिख रहा है ना। इसमें आप जो पढ़ते हो वो सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ते हो। सॉलिड फिगर्स मींस 3D शेप्स। और इस चैप्टर में जो भी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैं कहता हूं कि माझी का मैं आपको एग्जांपल बताता रहता हूं कि माझी ने जब ठान लिया, उसने अकेले ही पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। वैसे ही आप सभी क्या हो, माझी हो, मेरे माझी आप लोग हो। और जब तक आप तोड़ोगे नहीं ना, तब तक आप छोड़ोगे नहीं। और अपने माँ के आप एक अनमोल हीरे हो। अपनी माँ के आप एक अनमोल हीरे हो। अगर आपको सूरज सा चमकना है, यदि आपको सूरज सा चमकना है, तो आपको सूरज की तरह जलना भी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो इंसान डरता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो गिरता है वो गिर के फिर उठता है, वो आगे बढ़ जाता है। एक छोटा सा बच्चा गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने के बाद उठता नहीं, फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है, गिरता है, उठता है, आगे बढ़ता है, गिरता है, उठता है, आगे बढ़ता है। लाइन तो मैंने बहुत सारी लिखी थी, बट अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं आपको कल रिकॉल करूं लाइन। स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए माफी चाहूंगा। तो इस चैप्टर में हमें सॉलिड शेप्स जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं। सबसे पहले आता है क्यूब। फर्स्ट फिगर इज क्यूब। क्यूब कैसा होता है? जैसे कि डाइस होता है। डाइस कैसा होता है? लाइक दिस। लाइक दिस। क्यूब में जितने भी साइड्स होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी के सभी साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर मैं एक साइड को ए कह दूं तो सारे साइड क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्यूब। ओके, एवरीबडी नोज दैट। क्यूब जो होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। मैं यहां पे लिख देता हूं SAV, चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? आप जिस जगह पर बैठे हो, आपने कितना स्पेस कवर किया है, वो क्या है? आपके द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया स्पेस क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। क्यूब या डाइस भी एक ऑब्जेक्ट होता है। ये जितना एरिया कवर करेगा उसको ही उसका क्या बोलेंगे? एरिया। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम का मतलब है उस क्यूब के अंदर, उस क्यूब शेप के ऑब्जेक्ट के अंदर कितना आप कोई क्वांटिटी रख पाओगे, वो समा पाएगा अपने अंदर, उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। मान लीजिए कोई क्यूब शेप का डिब्बा है, उसमें आपने पानी डाल दिया, जितना पानी उसके अंदर समा गया वो क्या है? उसकी वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी है। उसको आप कैपेसिटी भी बोल देते हो। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में ये डिफरेंस है। क्यूब जो बनता है ना, इसका बेस होता है स्क्वायर। इसका बेस क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर जो है वो ऐसा होता है, लाइक दिस। दिस इज ए एंड ए। सॉरी। इसका जब आप एरिया फाइंड करते हो तो वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। और जो क्यूब होता है वो कितने स्क्वायर से बन के, फलक से, फेसेस से मिलके बनता है? 6 फेसेस से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 6 स्क्वायर से, एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 टाइम। वी कैन राइट 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा? इसका
TSA, अब आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी यहां पर। TSA, इज इट क्लियर? क्या दिख रहा है? दिख रहा है? सॉरी, TSA total surface area and CSA curved surface area. Like we have SA in two categories. There are two types, CSA and TSA. Curved surface area and total surface area. What do you mean by total? Just like that, पापा कोई चीज लेके आए, मैं तो पूरा खाऊंगा, टोटल खाऊंगा। बच्चों की आदत होती है, ऐसे बड़े नहीं करते ऐसा, आपको तो सिखाया जाता है ना, मैनर्स सिखाए जाते हैं कि शेयर करो बेटा, भैया को भी दो, दीदी को भी दो। टोटल का मतलब जो आप बचपन में पूरा खा लेते थे, पता ही नहीं चलता। मिठाई थी, अब नहीं है। पहले फ्रिज में मिठाई, अब ऐसा नहीं होता। तो फ्रिज में मिठाई होती है क्योंकि आप पूरी नहीं खाते, है ना। चलिए, तो TSA मींस टोटल। अब इसकी टोटल की बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रूम मान लीजिए, अगर ये क्यूब शेप का है 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस का 6 स्क्वायर। बट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिंपल सी बात भाषा में समझिए, सिंपल लैंग्वेज में, कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी कहा जाए हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको आप छू सकते हो, जिस सरफेस को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने आपसे कहा पेंट कर दीजिए इस बॉक्स को, इस ऑब्जेक्ट को पेंट कर दीजिए। आपने क्या किया? यहां पेंट कर दिया, यहां पेंट कर दिया, यहां पेंट कर दिया और यहां पेंट कर दिया। 4 जगह कर दिया आपने, मतलब कि 4 फेसेस हो गए। 4 फेसेस मतलब CSA हो गया 4A स्क्वायर। अब नीचे का हिस्सा बचा और ऊपर का बचा, उनको भी अगर आपने बेस को और उसके ढक्कन को, उसके कवर को भी आपने इंक्लूड कर लिया तो TSA हो गया। ठीक है, अब हम क्यूब से आते हैं क्यूबॉइड पर। देखिए, मैंने ये 2 क्यूब लिए, जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, मैंने यहाँ पर 2 क्यूब लिए और 2 क्यूब से मैंने क्या बना दिया? एक क्यूबॉइड बना दिया। अब क्यूबॉइड कैसे बनेगा? लाइक दिस, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा और ये यहां से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, मतलब जैसे भी बनेगा, तो सिंपल सा बना लो आप, लाइक दिस। ओके, तो ये क्या हो गया? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में, क्यूब में तो सभी के सभी साइड कैसे थे? सेम होते थे। बट क्यूबॉइड में ना अपोजिट साइड सेम होती है। अपोजिट साइड कैसी होती है? सेम होती है, बट सभी साइड सेम नहीं होती। तो मान लीजिए कि अगर मैं लेंथ को L कह दूं, लेंथ को L कह दूं और इसको मैं B कह दूं और इसको मैं H कह दूं, क्यों? B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था? हमने सीखा था, अभी हमने यहाँ पे क्यूब में वॉल्यूम नहीं निकाला। जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? सॉरी, A इंटू A इंटू A। वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो उसमें हमें हाइट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो A इंटू A इंटू A। अब यहां की बात करेंगे तो क्या होगा? L इंटू B इंटू H, LBH। क्यूबॉइड का मुझे CSA बताइए क्या होगा? 2HL प्लस B, 2HL प्लस B। जब आप पेरीमीटर निकालते हो रेक्टेंगल का, इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जब आप पेरीमीटर निकालते हो तो क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। बट यहां पर हाइट भी तो आ गई, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? हाइट से करना पड़ेगा। सिंपल है। इसके बाद आइए TSA पर। तो TSA क्या होगा? 2 इंटू L इंटू B प्लस BH प्लस HL।
टू क्यों होगा? क्योंकि हमें 2LB मिलेंगे, जब हम निकालेंगे तो हमें 2LB मिलेंगे, 2BH मिलेंगे और 2HL, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा? तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई, LBH। इनके अलावा कोई और फॉर्मूला है नहीं, बस आपको हर योद्धा की तरह हर फॉर्मूले को पकड़ के, उसको कैच करके, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्जाम में हर स्टेप में शाइन करना है। आपका हर स्टेप सिर्फ साइन करना चाहिए। जो कॉपी चेकर है वो क्या करेगा? बस ये होना चाहिए लिखने का तरीका। फॉर्मूला आपको क्लियर है, स्टेप आप क्लियर करते ही जा रहे हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है नहीं, सीधे कहां पहुंचोगे? मंजिल पे पहुंचोगे, गड्ढों में नहीं। आपकी मंजिल जबलपुर है तो आपको जबलपुर पे ध्यान देना है, ना कि गड्ढों पे। तो आप सीधे कहां पहुंचोगे? आंसर पे पहुंचोगे। लेकिन कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंटरचेंज हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका क्यूब, क्यूबॉइड एंड सॉरी इसके बाद आता है नेक्स्ट शेप। थर्ड वन इज कोन। पहचान, हाँ वही बर्थडे वाली, बर्थडे कैप। ये जो कोन होता है इसमें एक हाइट बढ़ जाती है, दैट इज स्लैंट हाइट। इसमें भी एक रेडियस होती है, मैं यहाँ ब्लैक पेन से बना देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। ये इसका सेंटर हो गया और इसका जो बेस है ना वो क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और अच्छा बना दो। अब लग रहा है? तो इसका बेस क्या होता है? सर्कल होता है। तुम लोग भी गजब हो। क्या होता है? सर्कल होता है। सर जो बोल रहे हैं वो सही कहलाया, खुद का दिमाग नहीं लगाना। तो ये इसका क्या हो गया? सर्कल का सेंटर, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है? रेडियस है। अब सर्कल की कितनी भी रेडियस हो वो तो क्या होती है? सेंटर से लेके उसके सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर आप रेडियस तो वो क्या होगी? सेम। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? ये वो है जो स्लैंट हाइट होती है, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर बन रहा है एक एंगल, दैट इज राइट एंगल, क्योंकि यहाँ भी सेम रहेगा रेडियस। अब राइट एंगल बन रहा है तो पापा जी को याद करिए, पापा जी का प्रमेय लगेगा। कौन सा? क्योंकि पापा जी का प्रमेय कौन से ट्राइंगल में लगता है? पापा जी कह गए थे, क्या कह गए थे कि बेटा जब भी समकोण त्रिभुज दिखे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। बहुत बड़े इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता और आपसे बनता नहीं है। सपोज आप टीचर के लिए गए इंटरव्यू देने और नेशनल से अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे नहीं बना, तो आप फिर मायूस होकर लौट आए, जबकि सर ने सिखाया था कि पापा जी का प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम कौन से एंगल ट्राइंगल में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इससे आप एल निकाल सकते हो, क्योंकि एल हमें फार्मूले में यूज होगा। तो एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली। अब आप निकालोगे क्या? सी एस ए। सी एस ए क्या होता है बताइए? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला बताया था मैंने, बाई आर आई, बाई आर एल। इसलिए हमें एल की जरूरत थी यहाँ पर, बाई आर एल। इसके बाद बात करते हैं टी एस सी, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस
अब समझना टोटल कैसे। सर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो घुमावदार एरिया है इसको क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है, तो इसका ये जो घुमावदार एरिया है ये क्या है, सॉरी ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्या है, ऐसे इसका जो घुमावदार एरिया है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का तो होगा ही होगा, साथ में उसका बेस, बेस क्या है, सर्कल है, इसलिए क्या आता है पाई आर एल तो होगा ही सर, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा उसका बेस का, बेस क्या है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आप कॉमन ले लोगे पाई और आर, बचेगा एल प्लस, सॉरी एल प्लस आर, तो ये हो गया टी एस, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। चलिए इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ अ पूल, वॉल्यूम ऑफ अ पूल क्या होगा वॉल्यूम, मैंने बताया था कि जो सिलेंडर होता है, अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये कोन है, ये सिलेंडर है और ये कोन है, इस कोन में आप वाटर फिल कर दीजिए। एक बार आपने फिल किया सिलेंडर में, शिफ्ट कर दिया, पलट दिया, फिर आपने दोबारा से भरा इस कोन को, अभी ये भरा नहीं है, आप फिर थर्ड टाइम इसको फिर फिल करोगे, तो फिर इसमें पलट दोगे, तब जाके ये पूरा फिल हो जाएगा। मतलब कि जब इसको हमने 3 बार भरा और इसमें पलटा तो ये क्या हो गया, भर गया। मतलब इसका 3 टाइम्स ये होता है इसका वॉल्यूम, जबकि इसका 1/3, इसका 1/3 वॉल्यूम ये होता है। अब सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप 1/3 कर दोगे इसका, पूल का 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर है। बात करते हैं सिलेंडर की। ये बन गया आपका सिलेंडर। अभी यहां पर ये सर्कल है, सेम सर्कल नीचे है, बेस में और टॉप पर क्या है, सर्कल है। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये इसका बेस का एरिया है। अभी इसमें भी क्या है, हाइट, क्या है, हाइट। हम इसकी हाइट दे देते हैं लाइक दिस h, ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। यहां पर हमने ये सेंटर दे दिया, यहां से लेके इस सेंटर तक ये इसकी हाइट हो गई। नहीं बेटा, ये हाइट हो गई यहां इस सेंटर से इस सेंटर तक। अब यहां से यहां तक जो है ये रेडियस, ये सेम होगी, ठीक है।
इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए तो भी ये हाइट ही है। ओके, दो चीज होती हैं सिलेंडर में, एक रेडियस और एक कोन में भी रेडियस होती है, लेकिन हाइट की जगह स्लेंट हाइट होती है जो कि एल होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा कर्व सरफेस एरिया? देखिए, कर्व्ड मतलब कर्व्ड की बात करेंगे, एक्चुअली है क्या सर्कल ना, सर्कल का कर्व्ड मतलब सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर। बट सर इसमें तो गहराई या ऊंचाई भी है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आता है टीएस, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया तो चाहिए ही, साथ में हमें क्या चाहिए, दोनों बेस, दोनों सर्कल का भी स्क्वायर। सर्कल का स्क्वायर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। तो सर ये भी हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और ये भी हो गया 2 पाई आर एच। तो हमने यहाँ से कॉमन क्या देख लिया, ये 2 पाई आर तो पूरा कॉमन, अंदर क्या बचा, आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो ये हो गया टी एस। ठीक है, रटने वाली कोई चीज है ही नहीं, कैसे आती है आपको मैं बता ही रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका 3 टाइम्स क्या होता है, सिलेंडर का होता है। तो कोन का होता है 1/3 और इसका 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, 3 और 3 कैंसिल आउट हुआ, वो आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी एक शेप और बचता है आपका, इसके बाद एक शेप और बचता है। वो शेप क्या है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल और बॉल। बचपन से आप बॉल से खेलते हो ना। मान लीजिए ये क्या है, एक स्फीयर है, गोला है, जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ को भी एक गोला कहते हैं, अब चपटा हो, टेढ़ा हो, मोटा हो, बट है तो गोला। ठीक है, इलिप्स भी एक गोला होता है। इलिप्स जानते हो ना, इलिप्स, बट वो अंडाकार होता है। पहले टिफिन आते थे इलिप्टिकल शेप में, हम लोग ले जाते थे बचपन में, इलिप्टिकल शेप में टिफिन आते। आपने तो राउंड ही टिफिन देखे, पहले बहुत चलते थे। इलिप्स ऐसा होता है, ऐसा होता है, अंडाकार बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये क्या है, स्फीयर है। ये वही गोला है जिससे पी के आया था, वही जो रेडियो लिया रहता था, वो भी तो गोला से आया था। ठीक है, पता नहीं सब पी के बुलाओ। ठीक है, तो ये वही गोला है, जल्दी समझ आ जाता है आप लोग, आपकी भाषा में समझा दो। तो गोला में क्या होगा, रेडियस, क्योंकि इसका स्फीयर का बेस क्या होगा, सर्कल। सिंपल सी बात है, क्या होगा, सर्कल। कितने सर्कल होंगे सर? जब आपसे कोई कहे गोला बनाइए, स्फीयर बनाइए, तो आपको कितने सर्कल की जरूरत पड़ेगी? 4 सर्कल की जरूरत पड़ेगी, यहां से, यहां से, यहां से। तो 4 सर्कल से मिलके क्या बनता है, स्फीयर बनता है। पहले मैं नाम लिख दूं सबके, दिस इज कोन, दिस इज क्यूबॉइड, एंड दिस वन सिलेंडर एंड स्फीयर। ओके, अगर ये इसका सेंटर है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आर हो जाएगा, आर फॉर रेडियस। ओके, बात करते हैं, इसका सीधा टीएसए होता है, सीएसए नहीं होता। तो टीएसए की बात करते हैं।
तो टीएस से कितना होगा? एनीबडी? टीएस से कितना होगा? 4 पाई। देखिए 4 सर्कल से मिलके बना एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बात करते हैं वॉल्यूम की। VOL वॉल्यूम, तो इसमें ना कुछ बड़ा यूज होता है, क्योंकि हेमीस्फीयर से डबल स्फीयर होता है। हेमीस्फीयर से डबल, या उल्टा बोलूं तो स्फीयर का हाफ हेमीस्फीयर होता है। बट सर्कल के केस में हेमी नहीं लगता। सर्कल के केस में आपसे कोई पूछे कि आपकी पोजीशन क्या है, अर्थ में आपकी पोजीशन कहां है, जिस कंट्री में आप रहते हो, तो हम बोलते हैं हेमी स्फीयर। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट, है ना। बट सर्कल की बात करते हैं तो हेमी नहीं होता, सेमी होता है। आधे सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल, और आधे गोले को क्या बोलते हैं? हेमी स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये होगा, को जरा बुलाते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, अब इसको हम ना यहां से हाफ कर देते हैं, आधा काट देते हैं बीच में से, गुस्सा आ गया, काट दिया। ये क्या बन गया? जस्ट लाइक अ बाउल। जब हाफ हो गया है तो फॉर्मूले भी क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे। बट समझिएगा, इसमें ना ये तो सेंटर हो गया, और ये क्या हो गई? रेडियस हो गई। यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा? आर ही होगा। ठीक है। अच्छा, जब हम CSA की बात करेंगे तो कितना होगा CSA? CSA 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, मतलब 2 सर्कल से मिलके बना, 2 सर्कल से मिलके। जब बात करेंगे TSA की, टोटल सरफेस एरिया, ऊपर का ढकना भी तो है, ऊपर का कवर भी तो है, तो 1+ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब बचा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करिए? इसका हाफ कर दीजिए। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3, नीचे करो जरा उसको, पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। तो बस इतने ही आपको फिगर्स हैं, इन्हीं फिगर के साथ प्ले करना है। गिने चुने क्वेश्चन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो बताइएगा आप। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपको समझ आया हो तो आप बताइएगा कमेंट करके। यदि ये क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड जो दी है वो दी है 6 सेंटीमीटर। तो उसका TSA और उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो कुछ आपको खास मिले तो कमेंट में बताना मत भूलना। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, लाइव सेशन को लाइक करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या कमियां थी, इस पे हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, और ऐसे ही मैं डेली लाइव आऊंगा, तो आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।